हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंटरनेशनल स्टडी। तो फ्रेंड, जो लोग चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि सबसे पहले मेरा वीडियो आप पे आ सके। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी डीआरडीओ एमटीएस एसएससी एसआई दरोगा फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है हर एक क्वेश्चन आप लोग के लिए। तो आप लोग वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। तो चलते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 डिस्प्ले हो गया है, आप लोग को बताना है इसका राइट आंसर क्या जाएगा। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। झारखंड सरकार ने परिवहन विभाग समाधान प्रदान करने के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन, आप लोग को कमेंट में जवाब देना है। झारखंड सरकार ने परिवहन विभाग समाधान प्रदान करने के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो फ्रेंड, आप लोग को याद रखना है, इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, HDFC बैंक आ जाएगा। और इसकी स्थापना हुआ था अगस्त 1994 में, ये भी आप लोग को याद रखना है। मुख्यालय है मुंबई और इसका अध्यक्ष है CM वासुदेव, ये भी आप लोग को याद रखना है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, बताना इसका राइट आंसर क्या देगा आप लोग। अमेरिका के बाद किस देश में चीनी कंपनी हुआवे को 5G नेटवर्क बनाने को लेकर बैन कर दिया है? राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन, आप लोग को जवाब देना है। अमेरिका के बाद किस देश में चीनी कंपनी हुआवे को 5G नेटवर्क बनाने को लेकर बैन कर दिया है? तो फ्रेंड, आप लोग को याद रखना है, इसका राइट आंसर आ जाएगा ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, ब्रिटेन आ जाएगा, आप लोग को याद रखना है। उसके बाद ब्रिटेन जो है यूरोप महाद्वीप में स्थित है और इसकी राजधानी है लंदन। ये भी आप लोग को याद रखना, अगर नहीं होगा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, बताना आप लोग इसका राइट आंसर क्या जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का, किस भारतीय अमेरिका वैज्ञानिक को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर कार्यवाहक निर्देशक नियुक्त किया गया है? राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन, आप लोग का जवाब देना है। किस भारतीय अमेरिका वैज्ञानिक को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर कार्यवाहक निर्देशक नियुक्त किया गया है? आप लोग को बताना है इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा। तो फ्रेंड, आप लोग को याद रखना है, इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर पराग चिटनिस। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, आप लोग को याद रखना है, अगर नहीं होगा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फ्रेंड। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4 की और बताना आप लोग इसका राइट आंसर क्या जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का, भारतीय रेलवे नेटवर्क कोरोना वायरस महामारी संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए किस कोच का निर्माण किया है? राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, आप लोग के लिए बताना इसका राइट आंसर क्या जाएगा। भारतीय रेलवे नेटवर्क कोरोना वायरस महामारी संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए किस कोच का निर्माण किया है? तो फ्रेंड, आप लोग को याद रखना है, इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, आप लोग को याद रखना है। पोस्ट कोविड कोच आ जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। और भारतीय रेलवे ने कोविड-19 वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए इस नए अत्याधुनिक सुविधाओं से लेस पोस्ट कोविड कोच विकसित किया है, आप लोग को याद रखना है। उसके बाद इस कोच का निर्माण रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला में किया गया है, ये भी आप लोग को याद रखना है। और अभी का जो रेल मंत्री है ये है पीयूष गोयल, ये भी आप लोग को याद रखना है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, बताना आप लोग इसका राइट आंसर क्या जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का यहाँ, और टोटल आज का एग्जाम के लिए सिलेक्टेड क्वेश्चन है आप लोग के लिए। तो बताना इसका राइट आंसर क्या जाएगा। किस देश में एपस्टार 6D दूरसंचार उपग्रह का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? बताना आप लोग को इसका राइट आंसर क्या जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, किस देश में एपस्टार 6D दूरसंचार उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो फ्रेंड, आप लोग को याद रखना है, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा। चीन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, चीन। और ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, चीन आ जाएगा। और
चीन एशिया महाद्वीप में स्थित है, आप लोग को पता होगा ही। और चीन और भारत के बीच इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन का नाम मैकमोहन रेखा है, ये भी आप लोग को याद रखना है। और राजधानी इसका बीजिंग है, ये भी आप लोग को याद रखना है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 बताना आप लोग इसका राइट आंसर क्या जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का, कौन सा राज्य प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लागू करने में पहले स्थान पर रहा है। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। कौन सा राज्य प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लागू करने में पहले स्थान पर रहा है, बताना आप लोग को इसका राइट आंसर क्या जाएगा। तो फ्रेंड आप लोग को याद रखना है, इसका राइट आंसर आ जाएगा मध्य प्रदेश आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा मध्य प्रदेश, और इसकी राजधानी है भोपाल, ये भी आप लोग को याद रखना है। और सीएम है शिवराज चौहान, और गवर्नर है लालजी टंडन, आप लोग को ये भी याद रखना है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अगर नहीं होगा तो फ्रेंड स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं, बताना इसका राइट आंसर क्या जाएगा। एडीबी के उपाध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन आप लोग के लिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग को बताना है इसका राइट आंसर क्या जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। एडीबी के उपाध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं, तो फ्रेंड आप लोग को याद रखना है इसका राइट आंसर आ जाएगा अशोक लावासा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा अशोक लावासा। और एडीबी का फुल फॉर्म हुआ एशियन डेवलपमेंट बैंक, और स्थापना हुआ था 19 दिसंबर 1966 को। 19 दिसंबर 1966 को स्थापना हुआ था, और मुख्यालय है मनीला ओलंपिक्स में। तो इतना तो आप लोग को इतना तक आप लोग को याद रखना है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, बताना आप लोग इसका राइट आंसर क्या जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का, AAI यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने नागरिक उड्डयन क्षेत्र में सहयोग करने के लिए किसके साथ समझौता किया है। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। AAI का फुल फॉर्म हुआ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने नागरिक उड्डयन क्षेत्र में सहयोग करने के लिए किसके साथ समझौता किया है। तो फ्रेंड आप लोग को याद रखना है, इसका राइट आंसर आ जाएगा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड आ जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। और इंडिया में जितने भी एयरपोर्ट होते हैं उन्हें AAI रेगुलेट करता है, यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और इसकी स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1995 को। 1 अप्रैल 1995 को हुआ था स्थापना, ये भी आप लोग को याद रखना है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, बताना आप लोग इसका राइट आंसर क्या जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। हाल ही में स्पोर्ट्स अड्डा के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन आप लोग को जवाब देना है। तो फ्रेंड आप लोग को याद रखना है, इसका राइट आंसर क्या जाएगा, ब्रेटली आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ये आप लोग को याद रखना है, अगर नहीं होगा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। और आज का टोटल 30 क्वेश्चन है आज। और आप अगर देखना चाहते हैं इतिहास जीके जीएस का सुपर 3 तो वो भी चलता है, आपको लिंक मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जाकर देख सकते हैं। बताना आप लोग इसका राइट आंसर क्या जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, और कमेंट कीजिएगा। तो बताना इसका राइट आंसर क्या जाएगा। हाल ही में सदियों पुराने केर पूजा भारत के किस राज्य में फिर से शुरू हुई है। बताना आप लोग इसका राइट आंसर क्या जाएगा। हाल ही में सदियों पुराने केर पूजा भारत के किस राज्य में फिर से शुरू हुई है, बताना आप लोग को इसका राइट आंसर क्या जाएगा। तो फ्रेंड आप लोग को याद रखना है, इसका राइट आंसर आएगा त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, आप लोग को याद रखना है। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, अगर नहीं हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फ्रेंड, त्रिपुरा आ जाएगा इसका राइट आंसर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बताना आप लोग को इसका राइट आंसर क्या जाएगा। हाल ही में किस एयरपोर्ट पर भारत के पहली संपर्क रहित कार पार्किंग बनाई गई है।
राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन आप लोग को जवाब देना है। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो फ्रेंड आप लोग को याद रखना है, इसका राइट आंसर आ जाएगा हैदराबाद आ जाएगा। हाल ही में किस एयरपोर्ट पर भारत के पहली संपर्क रहित कार पार्किंग बनाई गई है? तो हैदराबाद आ जाएगा। इसका राइट आंसर आप लोग को याद रखना है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। बताना है आप लोग को इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नए जिलों के गठन के लिए एक अध्ययन समिति के गठन को मंजूरी दी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के लिए। बताना है आप लोग को इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा और आप लोग कितना क्वेश्चन सही कर पाते हैं ये भी आप लोग कमेंट में बताइएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नए जिलों के गठन के लिए एक अध्ययन समिति के गठन को मंजूरी दी है? तो फ्रेंड आप लोग को याद रखना है, इसका राइट आंसर आ जाएगा आंध्र प्रदेश आ जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, आप लोग को याद रखना है। तो फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।